और यहाँ दो के दम में आगे बढ़ेंगे, जहां देवेंद्र यादव के प्रभारी सचिव बनाए जाने पर अब सियासत तेज हो चली है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत चरम पर, जहां देवेंद्र यादव को प्रभारी सचिव बनाए जाने पर अब छत्तीसगढ़ में जो सियासी पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने यहाँ हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी होती है कांग्रेस ने भी इस पर आपको बता दें पलटवार किया है, जहां कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आरोपी मान रही है, हम नहीं, उन्हें फंसाया जा रहा है। तो एक बार फिर इस पूरे मामले में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने और यहां सियासी पारा चढ़ता हुआ। तो देवेंद्र यादव के प्रभारी सचिव बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती हुई, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा हमेशा अपराधियों के साथ कांग्रेस खड़ी होती है। कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है, जहां कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आरोपी मान रही है देवेंद्र यादव को, हम नहीं, उन्हें फंसाया जा रहा है। तो पूरे मामले में सियासत तेज होती हुई, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहीं लड़ते हुए नहीं दिख रही है। अब यह हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती रही है, और जेल में बंद कार्यकर्ता को ऐसे प्रभारी बनाना, ये तो इनकी परंपरा रही है। ये तो गलत है ना, इनका सोचना, कहना। आप आरोपी मान रहे हो, अपराधी मान रहे हो, हमने मानने को तैयार नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि नियम विरुद्ध किया गया है किसी में विषय पर चर्चा करने के लिए, और जन प्रतिनिधि अगर उस मार्ग से जा रहा है तो रोकना उसका राजनीतिक धर्म है, और ऐसे में उसको तमाम प्रकार के धाराओं में कार्रवाई करना एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। शिवम, देवेंद्र यादव के प्रभारी सचिव बनाए जाने के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में जो सियासी पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। जी बिल्कुल, देखिए 17 अगस्त को देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई थी, बलौदाबाजार हिंसा केस में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तब से लगातार कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है, और सियासत भी इसी मसले पर गर्व हो रही थी कि जो देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी है वो क्या राजनीतिक द्वेष में फंसाया जा रहा है उनको। तो इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने रही हैं। आज जब डिप्टी सीएम अरुण साव से ये सवाल किया गया कि कल जो नियुक्तियां कांग्रेस ने की हैं, 25 राज्यों में जो नियुक्तियां की हैं, उसी में देवेंद्र यादव को बिहार का सचिव भी बनाया गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे। तो जो अरुण साव है वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपराधियों के साथ ही खड़ी होती है, और अब जो अपराधी होते हैं उन्हीं को कोई ना कोई जिम्मेदारी तय की जाती है, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है। इसी मसले पर जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं अमरजीत भगत, उन्होंने है पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा है कि भैया हम तो उनको नहीं मानते कि वो अपराधी, हम तो उनके साथ खड़े, और हम लगातार इस चीज़ का बयान भी दे रहे हैं, इस चीज़ की बात भी जनता तक ले जा रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उनके साथ जो भी हुआ, उनके साथ सिर्फ इतना हुआ कि वो किसी कहीं जा रहे थे, और रास्ते में जब कोई एक सभा पड़ी तो राजनीति होने के नाते, राजनीतिक नेता होने के नाते वो वहां पर रुके, और सिर्फ इतना ही हुआ क्योंकि वो अपने राजनीतिक धर्म का पालन कर रहे थे। उसके बाद जो है बीजेपी ने राजनीतिक द्वेष से उनको फंसा दिया, लेकिन जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई वो कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है, ये पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है। इसी को लेकर के आज पूरे दिन जो है सियासत गर्माती रही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी कई बार देवेंद्र यादव के मसले को लेकर बयानबाजियां की हैं। आज जब डिप्टी सीएम अरुण साव से इस चीज का सवाल किया गया, और कल ही ये नियुक्तियां हुई थी जब 25 राज्यों में कांग्रेस ने नियुक्तियां की थी, सचिव बनाया गया था, सह सचिव बनाया गया था, उसी में बिहार का सचिव जो है देवेंद्र यादव को बनाया गया था। और देवेंद्र यादव चूंकि जेल में अभी निरुद्ध हैं, वो बलौदाबाजार हिंसा केस में, तो कहीं ना कहीं सियासत इस विषय पर लाजमी हो गई कि जो डिप्टी सीएम ने बयान दिया वो भी बड़ा बयान एक तरह से माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम ने ये कहा। बल्कि हमने देखा कि कल कांग्रेस के साथ साथ यादव समाज में भी रोष देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सब जो समाज से देवेंद्र यादव आते हैं, यादव समाज, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, और लगातार जो भिलाई में
देवेंद्र यादव की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद प्रदर्शन के दौरान जो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद भी जो है लगातार प्रदर्शन जारी है। कल भी भूपेश बघेल ने प्रदर्शन को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके बाद लगातार प्रदर्शन की रूपरेखा भी कांग्रेस तय कर रही है और इसी बीच जो लिस्ट आती है उसमें देवेंद्र यादव का नाम जो है बिहार के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है उन्हें, कि वहां के सचिव की जिम्मेदारी देवेंद्र यादव निभाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि देवेंद्र यादव अभी जेल में निरुद्ध हैं, फिर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस देवेंद्र यादव को बढ़ाने के लिए भी सोच रही है, इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अब जो प्रदेश की सियासत है वो पहले देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर चल रही थी और अब जो सियासत चल रही है वो कहीं ना कहीं उनको सचिव बनाने को लेकर चल रही है, जो उनको कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसको लेकर प्रदेश की सियासत जो है गरमाई हुई है। यहाँ पर सियासत अब इस पूरे मामले में तेज होती हुई, पहले गिरफ्तारी और उसके बाद अब सचिव बनाने को लेकर सियासी पारा छत्तीसगढ़ में चढ़ता हुआ। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।